हम खुद कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठकर बातें कर सकते हैं। कुछ भी नहीं देख रहा, यहाँ तक कि उसका एनआईसी भी नहीं देख रहा, यहाँ तक कि उसके बाप का नाम भी नहीं पूछ रहा। हमें तो मोटिवेशन लेनी चाहिए उससे। जो इंसान कर रहा है उसके बारे में भी सोचना नहीं, उसकी मदद जाके नहीं करनी, वो मदद मांग भी नहीं रहा किसी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक बड़ी अहम शख्सियत के ऊपर जो बातें चल रही हैं, जो उसके खिलाफ लोगों के अल्फाज हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त करना है जहां तक मैं कर सकूंगा। वो शख्सियत का नाम और कोई नहीं, ज़फ़र अब्बास साहब, जिनकी वीडियो हमने आज से कुछ 3-4 दिन पहले बनाई थी। जेडीसी जो दस्तरखान है शहरी का, वहाँ जाकर अब लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेगा आप। उस हवाले से मुझे जो बात करनी है वो ये है कि जो आप लोग बातें कर रहे हैं 30,000 वाली चीज़ 1.5 लाख रुपए में लेकर आ गए और ये लोगों को फ्री में खिलाकर लोगों को हडाराम बना रहे हैं और उनके घरों में फ्री का राशन पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए कोई फ्री में इलाज करवा रहे हैं, लोगों को मोहताज बनाए जा रहे हैं अपना। तो आप मुझे सिर्फ एक चीज़ इतनी बताएं कि अगर आपके घर में कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, कोई मसले मसाइल आते हैं और अगर कोई अल्लाह का बंदा आपके आकर मदद करता है, तो आप उसको क्या अल्फाज कहेंगे कि यार तू मुझे मोहताज बना रहा है, कि यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी मदद की। आप क्या बोलेंगे उनको? अगर वो शख्स एक 30,000 रुपए की चीज़ 1.5 लाख रुपए की उसको मिल रही है, अगर वो लोगों को खिला रहा है, एक टाइम का खिला रहा है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और वो खुद भी नहीं खिला रहा, वो कोई और ही उनको खिला रहा है और वो दे रहा है। वो क्या दे रहे हैं? उन सब में से किसी की भी औकात नहीं है खिलाने की, किसी की भी औकात नहीं है खिलाने की। वो रब की ज़ात हम सबको खिला रही है। अगर उसके वसीले से लोग खिला रहे हैं तो हम उस पर तोहमतें लगाएंगे, यार तू 30,000 वाली चीज़ 1.5 लाख रुपए में खरीद कर आ गया। हम ये जाती करेंगे उस बंदे के साथ जो बंदा लोगों को बिना कोई जात पात, बिना कोई मसला, कुछ भी नहीं देख रहा, यहाँ तक कि उसका एनआईसी भी नहीं देख रहा, यहाँ तक कि उसके बाप का नाम भी नहीं पूछ रहा, और सिर्फ बिठा कर उसको बोल रहा है यार तू खा, नहीं जानना तू कौन है, तू कहां से ताल्लुक रखता है, तू आया शिया है, तू आया सुन्नी है, जो है सब एक भाई है। फिर भी हम उस पर तोहमतें लगा रहे हैं। मुल्क के हालात जिस डगर पे पहुंचे हुए हैं, महंगाई जिस डगर पे पहुंची हुई है, मेरे और आपकी बस की बात नहीं है जीना और ना ही लोगों को खिलाना। अगर कोई बंदा आगे बढ़कर, कोई बढ़ चढ़कर खिला रहा है तो हमें तो उससे सीखना चाहिए, हमें तो मोटिवेशन लेनी चाहिए उससे कि यार आया एक दिन आए, हम भी खुदा ताला से दुआ करें एक दिन आए कि हम भी किसी को खिलाएं। 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी किसी को खिलाकर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो देखो, उसकी दुआएं तो देखो कैसी मिलती हैं, और फिर देखो तुम्हारा कैसे बेड़ा पार होता है। और हम उस पर तोहमतें लगा रहे हैं उस शख्स के ऊपर। जैसा भी है वो शख्स, जो भी है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ एक चीज से लेना देना है कि वो खुदा की ज़ात के मद्देनजर रखते हुए वो उसके बंदों को ना कोई जात, ना कोई पात, ना किसी की कोई परवाह, कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ खिला रहा है, पिला रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, हमारे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, किसी ने पूछा हमें रमजान के टाइम पे? किसी एक भी बंदे ने हमें पूछा रमजान के टाइम पे? अगर कोई अल्लाह का बंदा हमें पूछ रहा है, हमारे बंदों को पूछ रहा है, उनको जिनके लिए 1 वक्त की रोटी खरीदना इस वक्त में अजाब हो चुका है, मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे कि आटे, तेल, चीनी, सब्जी कीमतें क्या चल रही हैं। और वो एक एक बंदे को इतनी बड़ी थाल भर के दे रहा है, 1 बोतल साथ में दे रहा है, 1 वक्त की खाना ही खिला रहा है ना। और क्या कर रहा है यार? फ्री के अस्पताल उसने बनाए हुए हैं बुजुर्गों के लिए। उसने, आप जो लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन लोगों को उसने सहारा दिया है, उन लोगों को उसने सपोर्ट किया है। लोगों को सफर करने में तकलीफ होती है, फ्री बसेस निकाली हैं, हॉस्पिटल्स फ्री, डायलिसिस सेंटर्स फ्री। और क्या चाहिए यार हमें? हम खुद कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठकर बातें कर सकते हैं। जो इंसान कर रहा है उसके बारे में हमें सोचना नहीं, उसकी मदद जाके नहीं करनी, वो मदद मांग भी नहीं रहा है किसी की। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर तोहमतें लगानी है, सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ बातें करनी है कि यार तू 30,000 वाली चीज 1.5 लाख की उठा कर लेकर आ गया। भाई महंगाई बहुत है, अभी आप जानवर खरीदने जाओ, अब आपको फिर पता चलेगा, कुर्बानी का टाइम करीब आ रहा है ना, आप लोग अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर है क्या। जो चीज आप पहले 1 लाख रुपए की लेकर आते थे, अब वो 2 लाख रुपए की भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हमें ये चीज समझ में नहीं आती है ना, हम उस पर तोहमतें लगा रहे हैं कि वो 1 वक्त का खाना किसी को अगर खिला रहा है तो हम उसी को ही बोलेंगे कि यार तू गलत कर रहा है, तू जाती कर रहा है, वो खिलाना बंद कर दे।
आप हकीकत मानो 5,000 से 6,000 बंदा वहां एक टाइम पे बैठकर खाना खाता है इफ्तारी का, 20 से 22,000 बंदा सहरी का खाना खाता है। कहाँ जाएंगे ये लोग अगर ये बंद कर देगा तो? कहाँ जाएंगे आप बताएं? अगर एक बंदा खिला रहा है, खिलाने दो उसको। उल्टा आप जाओ और आप मदद करो, वॉलंटियर बन के वहां मदद कर लो। नहीं कर सकते हो, आप अपने घर से कोई खाना बनाकर बाहर निकलो और किसी को खिलाओ। और फिर देखो यार, देखो खुदा की जात आपका कैसे बेड़ा पार करती है। नहीं कहे उसने कि आप 10 रुपए दो, मैं 10 लाख रुपए आपको रिटर्न करूंगा। आप अगर हल्की सी भी आप अपनी जेब में से कोई अमाउंट निकाल कर किसी को दे दो, खुदा की कसम एक ना एक दिन आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। तो उस बंदे का तो क्या से क्या हम बात करें, वो बंदा तो लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही बिठाकर खिला रहा है। थोड़ी सोच रखें आप, इस तरीके से ना करें किसी बंदे के साथ। अगर कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ बातें भी ना करें। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना ही मुझे किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना है, ना ही मुझे किसी को कोई अल्फाज ऐसे कहने, सिर्फ और सिर्फ समझाने के हद तक था कि ये जो भी कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेहतर समझ में आया होगा, और अगर नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा किसी गरीब को खिला कर देख लो, आपको खुद मेरी बात का यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, हमें ऐसी सपोर्ट करते रहें ताकि हम आगे बढ़ें और आपको ऐसी नई नई वीडियो सिखाते रहें। जज़ाकल्लाह।